अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में आज कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग भी होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक टोटली एनर्जी से रिलेटेड है। इसके मतलब हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों क्वेश्चंस पे बात होगी। सबसे पहले हम बात करने जाएंगे डेफिनेशंस के ऊपर। इस पैराग्राफ में आप दो शॉर्ट क्वेश्चंस पे बात कर सकते हैं और इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो है डिफाइन एनर्जी एंड ऑल्सो विद इट यूनिट या राइट डाउन इट्स यूनिट। डिफाइन एनर्जी ऑल्सो राइट डाउन इट्स यूनिट। आप एनर्जी की डेफिनेशन बताएं और इसके साथ इसका यूनिट भी बता दें। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी की डेफिनेशन आप देखिएगा हाईलाइट की हुई है। इसमें सबसे आसान सी तारीफ़ है और आप इसको देखिए कि अगर बॉडी के पास एनर्जी है तो उसका मतलब है वो काम कर सकती है। ये इसकी डेफिनेशन है। और इसी तरह इसकी क्वांटिटी की बात करें तो एनर्जी जो है वो आप हेडिंग दे दीजिएगा क्वांटिटी के लिए। तो ये एनर्जी जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। इसके बाद आप इसके यूनिट पे बात करेंगे तो क्वांटिटी के बाद यूनिट क्या है एनर्जी का? जाउल है या न्यूटन मीटर है। ठीक है। जैसे वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है, सेम एज इट इज आप एनर्जी का यूनिट भी न्यूटन मीटर लिख सकते हैं या जाउल भी लिख सकते हैं। ठीक है। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी ऑल्सो राइट डाउन इट्स टाइप्स। आपने मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स बतानी है और इसके साथ साथ आपने इसकी मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन बतानी है। मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स और मैकेनिकल एनर्जी की तारीफ़ आपने इसमें क्या बताना है मैं आपको ये डिस्कस कर देता हूँ। और अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जी की जो है वो डेफिनेशन को और इसकी यूनिट को और इसके साथ साथ इसकी क्वांटिटी की नेचर को, तो एग्जांपल भी आप आसानी से दे सकते हैं या टाइप्स भी जो है वो एनर्जी की आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ देख लीजिएगा। एनर्जी की टाइप्स में एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये कई सारी टाइप्स हैं एनर्जी की। तो आप एनर्जी की डेफिनेशन के बाद आप इसकी क्वांटिटी और यूनिट के बाद आप ये मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आती है मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सादी सी तारीफ़ है इसकी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है कि जी एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन। जब बॉडी के मोशन और पोजीशन के एतबार से बॉडी में एनर्जी की एग्जिस्टेंस हो, एनर्जी पाई जाती हो, तो फिर आप उस एनर्जी को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। आगे इसकी आप टाइप्स लिख देंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स में आप मेंशन करेंगे। टाइप्स में काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स है। इसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आप यहाँ मेंशन कर लें। यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी की टाइप है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है बेटा। तो आप यहाँ पे इसके लिए लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। आपने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन को बतानी है और रिलेशन ड्राइव करना है जी। ठीक है। तो डेफिनेशन आपके सामने, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये आप डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला आपको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। ये फाइनली उन्होंने जो बना दिया है यहाँ पर 6.5 पे आपको देख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv²। ये फार्मूला आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेना है। इसके बाद आप आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स बहुत ही आसान है जी। एग्जाम्पल आप देख सकें एनर्जी ऑफ विंड। ठीक है। मूव्स द सेलिंग बोट्स, यानी कि एक तो सेलिंग बोट्स जो हैं उसकी आप देख सकते हैं। एग्जांपल आसान सी है कि आप सेलिंग बोट्स जो होती हैं वो भी हवा की वजह से ही आगे की तरफ जाती हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो मूविंग एयर जो है उसे हम विंड कहते हैं, या शुरू में भी लिखा हुआ है। तो हम इसकी एनर्जी इस्तेमाल किया किस मकसद के लिए करते हैं? बहुत से मकासद हैं जी। इसका मकसद है जी हम विंड मिल्स चला सकते हैं। विंड मिल्स का काम क्या है? विंड मिल्स जो होती हैं वो आमतौर पे टरबाइन ही कह लें। और ये क्या कर सकती हैं? इनका काम है ये आगे से आगे मज़ीद जनरेटर और जनरेटर से बिजली पैदा कर देती हैं। इसी तरह अभी मैंने आपको बताया कि सेलिंग बोट्स होती हैं, उनको पुश करके हवा उनको पुश करके दूर ले जाती है। इसी तरह पानी
पानी के अंदर जो है एनर्जी जो होती है वो भी लकड़ी के बड़े बड़े ब्लॉक्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती है। तो ये एनर्जी की सारी हमारे सामने मुख्तलिफ सी एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं इसके बाद इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन पर। यहाँ पे मैथमेटिकल डेरिवेशन को मैं ज़रा एलेबोरेट कर दूँ और एक्सपेंड कर दूँ आपको बताने के लिए। कंसिडर से शुरू करेंगे जी। यहाँ पर बताया गया है जी कि एक बॉडी है जिसका मैस है और वो मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी भी है। अब होता ये है कि कुछ देर के बाद वो रुक जाती है। अब स्टॉप करने का जो अमल है, होने का अमल है, उस पर थोड़ी सी बात की जाती है कि वो रुकती है लेकिन कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद तो इस दौरान उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाई जाती है, फ्रिक्शन की फोर्स उस पर लगती है और वो बॉडी जो है अपनी एनर्जी को उस फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती है और एक वक्त आता है कि उसकी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो बॉल रुक जाती है। अब इसने मैथमेटिकली यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया जी। काइनेटिक एनर्जी जो थी बॉडी में वो किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर है। आप इसको मैथमेटिकली देख लें, काइनेटिक एनर्जी फोर्स इंटू एस, वर्क डन हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, दाहिर बात वी के इक्वल थी क्योंकि बॉडी मूव कर रही थी। वी एफ जो है वो 0 है क्योंकि उसने आखिर में आकर रुक जाना है बॉल ने फोर्स फ्रिक्शन की वजह से, और वो फोर्स लगती है और उसमें बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ गया। अब होता ये कि एक्सेलरेशन जो किसके बराबर है वो है -F/m। अब माइनस का साइन क्यों लगाया गया? वजह सिर्फ एक ही है क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स थी और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई थी, तो इस वजह से ये माइनस का साइन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। इसके बाद थर्ड इक्वेशन को आप देखें तो थर्ड इक्वेशन आपके सामने है। इसमें ये वैल्यूज़ को पुट करना है। एक्सेलरेशन की जगह पे आप F/m माइनस के साथ देख रहे हैं, S को देख रहे हैं, और फाइनली आप जब वेलोसिटीज़ को आप पुट करते हैं तो फाइनली Fs = 1/2mv² का एक फॉर्म आ जाती है। और Fs आप लोग जानते हैं, पीछे पढ़ के आ चुके हैं, वो बराबर किसके? वर्क डन के बराबर है। और वर्क डन किसके बराबर है जी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ये तो था जी हमारे पास इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल डेरिवेशन थी। और उसके बाद हम यहाँ से आगे ऑनवर्ड डिस्कशन ये करने जा रहे हैं कि जी कंक्लूजन ये है, आप जरा गौर करें फार्मूले पर, तो जी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो अगर आप स्पीड के साथ देखें तो स्पीड अगर डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये था कि आप इस इक्वेशन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पीड के डबल करने से आप एनर्जी को 4 गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी? यहाँ पर क्वेश्चन लिख लें आप कि जी डिफाइन करें पोटेंशियल एनर्जी और इसके साथ ड्राइव करना है, इसका रिलेशन ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इसकी डेफिनेशन पर जो आपके सामने मौजूद है जी। एनर्जी किसी बॉडी में पोजेस होती है जी जब उसकी पोजीशन के बारे में हम बात करते हैं। जो पोजीशन की वजह से बॉडी में जो एनर्जी फॉल करती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से काम करने की सलाहियत पैदा होना, ये कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी गिवन है जी, आप देख सकते हैं 6.6 में आप इक्वेशन जो है वो आपका फार्मूला है जी, यानी 6.6 जो है वो इक्वेशन आपके सामने ये फार्मूला है और ये फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के। ठीक हो गया। अब आते हैं इसकी एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स देखें तो आपके सामने यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स के लिए बता देता हूँ। ये जी हमारे पास स्टोर्ड वाटर पोजेस, ये जो आप नीचे देख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में, स्टोर्ड वाटर पोजेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट, के स्टोर किया हुआ पानी उसमें एनर्जी होती है जब ऊपर से नीचे गिरता है। और हैमर जो है उसकी बात हो रही है जी, जब आप ऊपर उठाते हैं तो उसके अंदर भी एनर्जी आ जाती है ऊपर उठाने की वजह से। और इसी तरह अगर आप बो एंड एरो की बात करते हैं तो जब आप उसको भी खींचते हैं बो को, तो एरो में खुद ब खुद देखते हैं कि एनर्जी की एक कैफियत पैदा हो जाती है। तो ये सारी एग्जांपल्स हमारे सामने आ जाती हैं जी। इसके बाद आते हैं जी टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कहते हैं 2 तरह की होती हैं। हेडिंग में आप बना लीजिएगा, एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं उसकी पहले तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आपको समझा दूं कि द एनर्जी प्रेजेंट इन द, ये आप देख रहे होंगे, इन द स्ट्रेच्ड वो कह सकते हैं, या आप किसी स्ट्रेच्ड बॉडी में कह सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसी तरह जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी तो द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट। ठीक हो गया जी। तो ये कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये तो थी इसकी टाइप्स। इसके बाद आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल डेरिवेशन पर। मैथमेटिकल डेरिवेशन में उसने कहा जी हमारे पास एक बॉडी है, m मैस रखती है, उसको उठाया गया एक हाइट पर और ग्राउंड से ले जाया गया, और उसमें कहता है कि पोजीशन के चेंज होने की वजह से एनर्जी इकट्ठी हो गई है। तो उसके अंदर जो वर्क डन है वो किसकी वजह से है? उस हाइट की वजह से जो आपने उसको असल जगह से उठाया है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर हो जाएगी F × H के। तो आप जानते हैं F किसके इक्वल होता है जी? F =
जी डब्ल्यू के, एफ क्या है बेसिकली फोर्स है, डब्ल्यू भी फोर्स है। तो अब डब्ल्यू किसके बराबर है जी, डब्ल्यू के बराबर रहता है एम इंटू जी के। तो आप एफ की जगह पे एम जी पुट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की आ जाएगी एम जी एच। ठीक हो गया। अब यहाँ से रिलेशन क्या ड्राइव किया हमने, कंक्लूजन क्या निकाला कि जी आम तौर पे पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी पोजेस करती है वो असल में उसके वो जो असल पोजीशन थी, मींस कि जहाँ से उसको उठाया गया था, जहाँ से उसको ले जाया गया था, उसके लिहाज से होती है। ठीक हो गया। और वो बराबर होगी किसके, एम जी एच के, जो कि बेसिकली किसके इक्वल होगा, वर्क डन होगा जो एक हाइट तक ले जाने में उस काम को करना पड़ा उस बॉडी के लिए। ठीक हो गया जी। तो ये तो कंक्लूजन था हमारा आज का टॉपिक, ये था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन तो बन सकते हैं आपसे दो ही, यही वाले कि मैंने अभी आपको बताया कि टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती हैं, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये दो क्वेश्चन इसमें मजीद बन सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ तक आज का टॉपिक हमने समझा, हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अगर कोई मसला आप लोगों को तो आप ज़रूर कंसल्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।